हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समर क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा मैकाले का विवरण पत्र। सभी छात्रों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 1833 से 1835 की कहानी। तो देखेंगे लॉर्ड मैकेनिक, ये जो है वो अंग्रेजी साहित्य का बहुत बड़ा विद्वान थे। अंग्रेजी साहित्य के जो है वो बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने 2 फरवरी 1835 को शिक्षा की जो नीति है भारत में वो प्रस्तुत की गई थी, यानी कि स्थापित की गई थी। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जो है वो माना गया था। इसी से उस समय का शिक्षा नीति जो है वो तय की गई थी। और देखेंगे अंग्रेजी भाषा की प्रधानता रही, मुख्य जो है उनकी विशेषताएं। इसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को बनाने की सिफारिश की गई। उसके बाद पश्चिम शिक्षा पर जोर दी गई। भारत परंपरागत शिक्षा यानी कि सांस्कृतिक अरबी और फारसी की बजाय पश्चिमी विज्ञान और साहित्य को बढ़ावा देने का वकालत की गई। यानी कि उस समय संस्कृत जो हमारी भाषाएं थी उनको नहीं दिया गया, अरबी को नहीं, फारसी को नहीं। वहाँ के जो वैज्ञानिक थे जो कि अंग्रेजी अंग्रेजी के बारे में ज़्यादा बढ़ावा दिया, विज्ञान के बारे में ज़्यादा वकालत की, उस वो की गई। और हमारी जो पारंपरिक जो भाषाएं हैं उन पर ज़्यादा जोर जो है वो नहीं दिया गया। 3 नंबर में देखेंगे ध्यान केवल उच्च वर्ग पर था। यानी कि उन्होंने जो जब शिक्षा नीति बनाई थी तो उनका जो ध्यान था वो उच्च वर्गों के लिए, लोगों के लिए था। शिक्षा को केवल समाज के उच्च वर्ग तक सीमित रखने का सुझाव दिया गया, जिससे वे निम्न वर्ग तक ज्ञान पहुंचा सके। यानी कि उन्होंने ये कहा गया कि उच्च वर्ग के लोगों पर ही ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान दिया गया, क्योंकि उच्च वर्ग वाले ही लोग अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। निम्न वर्ग वाले तो अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते थे, तो उनके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं दी गई थी जिससे वो निम्न वर्ग तक ज्ञान पहुंचा सके। यानी कि वो जो छोटे वर्ग के लोग थे उन तक ज्ञान को कैसे पहुंचाते। इसलिए आजकल जो कई सारी चीज़ें जो हम झेल रहे हैं, हमें छूट दिया जाता है, वो उन्हीं सब के कारण था। उसके बाद आता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। उन्होंने बताया कि यह तर्क किया गया कि अगर उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए तो वह निम्न वर्ग को प्रभावित करेंगे। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर उच्च वर्ग की अगर शिक्षा प्राप्त की जाएगी तो उनके जो निम्न वर्ग के लोग हैं उन पर ज़्यादा प्रभाव डालेगी और वो भी उस चीज़ों को पढ़ना समझना चाहेंगे। 5 नंबर में देखेंगे पारंपरिक शिक्षा और स्थानीय की उपेक्षाएं की गई थी। यानी कि पहले जो गुरुकुल होते थे, मुस्लिम समाज के लोगों के लिए मदरसाएं होती थी। जैसे कि पारंपरिक जो भी शिक्षा प्रणालियाँ थी, जो भी शिक्षा की जो संस्थाएं थी, उनको अनुपयोगी बताया गया। अब वही जो गुरुकुल है, जो मदरसा वगैरह है, वो प्ले स्कूल में खुल रहा है। 6 साल का नियम बनाया जा रहा है बच्चे को पढ़ाने के लिए। पहले बनाया था, अब 3 साल के बच्चे को ही ज्ञान दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है पहले अनुपयोगी माना जाता था कि गुरुकुल, मदरसा, ये सब जो स्थानीय शिक्षा प्रणाली है वो अच्छी नहीं होती है, बच्चे को दूर भेजा जाए। उसके बाद 6 नंबर देखेंगे सरकारी अनुदान सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा के लिए। यानी कि सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लिए केवल अंग्रेजी शिक्षा की प्राथमिकता दी गई थी। यानी कि सरकारी चीज़ पर जितनी भी चीज़ें, कागजाई हो चाहे जो भी हो, वो अंग्रेजी में दी गई थी। क्योंकि उस समय हमारे देश में अंग्रेज शासन करते थे तो अंग्रेजी में सब कुछ था, तो उन्होंने अंग्रेजी, जैसे वो अंग्रेजी के विद्वान भी थे, साहित्य भी थे, तो इसलिए अंग्रेजी पर ज़्यादा जोर उन्होंने दिया है। बल्कि अंग्रेजी जो है हमारे देशों को अब लोग पढ़ पा रहे, पहले उस समय उनके लिए समझना, सुनना, पढ़ना बहुत ही कठिन था। और उन्होंने बिल्कुल ही जो छोटी छोटी चीज़ें थी, जैसे गुरुकुल हो गया, मदरसा हो गया, जो घर में बच्चे पढ़ाते थे, छोटी छोटी ट्यूशन वगैरह, उनको अनुपयोगी बना दिया गया। और सरकार से जो भी अनुदान चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, वो अंग्रेजी शिक्षा की प्राथमिकता दी। उन्होंने अंग्रेजी के बारे में बताया। उनकी मुख्य सिफारिशें क्या थी? शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया जाए। यानी कि जो भी शिक्षा की व्यवस्था है वो अंग्रेजी बनाई जाए। उसके बाद दूसरा है भारतीय भाषाओं की वजह से अंग्रेजी में ही उच्च शिक्षा दी जाए। यानी कि भारतीय जो भाषाएं हैं उनको छोड़कर अंग्रेजी में जो है उच्च वर्ग वाले को शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके बाद है तीसरा, भारतीय परंपराओं साहित्य के जगह पश्चिम साहित्य की विज्ञान पढ़ाई जाए। यानी कि भारतीय जो परंपरा की जो भाषाएं हैं, जैसे संस्कृत थी, अरबी थी, फारसी थी, वो सबको हटाकर पश्चिमी साहित्य की विज्ञान को पढ़ाया जाए। यानी कि जो हम साइंस अभी पढ़ते हैं उनको पढ़ाया जाए। और ये सारी चीज़ें जो है वो सिफारिश की गई थी। और 4 नंबर में आता है सरकारी धन का उपयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा के प्रस्पर में किया जाएगा। यानी कि जो हिंदी में पढ़ रहे हैं, फारसी में पढ़ रहे हैं, संस्कृत में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये फंड नहीं है। सरकारी धन जो है केवल अंग्रेजी शिक्षा जो लोग ले रहे हैं उनके लिए ही उपयोग में दिया जाए।
उसके बाद आता है कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता जो बोले जाते हैं। तो अंग्रेजी माध्यम के उच्च शिक्षण संस्थानों में खोली जाए, यानी कि कोलकाता में जो अंग्रेजी शिक्षा का जो माध्यम है वो उच्च शिक्षण के स्थान पर खोली जाए, उच्च शिक्षा के स्थान पर जो है खोली जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने किन्होंने बताया था, मेकल का विवरण पत्र। मैकाले जो हैं, मैकाले जी ने ये सब सारी चीज़ें शिक्षा प्रणाली पर बनाई थी। अब देखेंगे इसका परिणाम क्या हुआ था। तो भारतीय समाज में अंग्रेजी शिक्षा का तेजी से प्रसार हुआ और दूसरा है पारंपरिक शिक्षा प्रणाली कमज़ोर पड़ गई, यानी कि अंग्रेजी का अभी भी आप देखते हो बहुत प्रचलन हो गया, बहुत लोग अंग्रेजी बोलते हैं, चलते हैं, सीखते हैं, लेकिन अपनी जो परंपराएं चीज़ें जैसे संस्कृत भाषा वगैरह है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लग गई। पश्चिमी सोच और आधुनिक विज्ञान का प्रभाव बढ़ गया, यानी कि अंग्रेजी और साइंस यानी कि इंग्लिश और साइंस का ज़्यादा बढ़ावा हुआ और इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और जो हमारी नॉर्मल जो संस्कृत हिंदी थी ये सब थोड़ी कमज़ोर होगी। भारतीय प्रशासन में अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की मांग होने लगी, यानी कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो उनकी जो मांग है वो बढ़ती गई, क्योंकि हर अभी भी आप देखते हो कोई भी ऑफिस हो, कोई भी कंपनी हो, सब में अंग्रेजी बोलने वाले, पढ़ने वाले, नॉलेज वाले व्यक्ति की ही ज़्यादा सिलेक्शन होती है, ज़्यादा से ज़्यादा मांग बढ़ जाती है। और आप देखेंगे जैसे मैकल साहब ने जो जो करा है, उन्होंने इस मिनट में भारत की आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है उसकी नींव रखी, लेकिन उसकी आलोचना भी हुई, क्योंकि इसने भारतीय भाषाओं और पारंपरिक ज्ञानों को हाशिए पर डाल दिया, यानी कि उन्होंने जो अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश भाषा की जो प्रचलन रखी है, जो नींव डाली है अंग्रेजी भाषा की, वो कहीं ना कहीं अच्छी है, लोगों पर ज़्यादा प्रभाव डाल रही है। लेकिन एक तरफ ये अच्छा है और दूसरी तरफ ये है कि भारतीय भाषाओं के लिए, पारंपरिक भाषाओं के लिए उनकी जो भाषाएं हैं वो एक हंसने योग्य बना दिया गया, यानी कि हिंदी भाषा जो हो गई, संस्कृत भाषा, लोग अपनी भाषा को बोलने में हिचकिचाते हैं, शर्मिंदा होती है, यानी कि हाशिए पर डाल दिया। और अंग्रेजी भाषा का और साइंस जो होता है ये सब चीज़ों को ज़्यादा ही प्रचलन और बढ़ावा दिया गया। उम्मीद करती हूँ मैंने इस टॉपिक को अच्छे से समझाया। पसंद आए तो लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।